हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज पाप मोचनी एकादशी की शुभ तिथि है। तो एकादशी की तिथि में जैसे हम लोग हर बार एकादशी व्रत के बारे में पढ़ते हैं, तो आज भी हम लोग उसी प्रकार एकादशी व्रत, इस पाप मोचनी एकादशी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ना आरंभ करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्येष्टारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्य जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदंजाय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरसे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। पाप मोचनी एकादशी आप लोग इसको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? जी आप लोग ऐसे कोई इसको पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप लोग जो एक जन जो रीडिंग करेगा वो खाली अपने आप को अनम्यूट रखे और इसको पढ़ ले। बाकी आप लोग सब लोग म्यूट रखिएगा अपने आप को। कौन पढ़ना चाहेगा इसको, पाप मोचनी एकादशी के बारे में? प्रभु जी प्रणाम, हम पढ़ते। इस माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में पाप मोचनी एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, हे केशव, आम की एकादशी के वर्णन के पश्चात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का कृपया करके कथन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमश ऋषि ने राजा धाता को मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभव से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। लोमश ऋषि ने कहा, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर चैत्ररथ नाम एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर बसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण था। इसलिए स्वर्ग कन्या, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व हमेशा विहार के लिए वहां आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आनंद प्रदान करते थे। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती थी। मुंजघोषा अप्सरा ने उनका तपोभंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिव जी का शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगे। शिव कामदेव क्या था, उसी किया। शुभ्र पीठ धारण किए हुए मेधावी ऋषि चैवन महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में पले मेधावी ऋषि सुंदर दिखने लगे। उसी वक्त
मंजू घोष उनके सामने आई। मेघावी ऋषि भी काम में कायल हो गए। उन्हें शिवजी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग से पूरी रहे। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया। इस प्रकार ऋषि काम क्रीड़ा में बिताए। उसके पश्चात मंजू घोष ने जाना कि मेघावी ऋषि का पतन हो चुका है, तो लौटना चाहिए। प्रणय में मग्न ऋषि को यह कहने लगी, हे ऋषिवर से लौटने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो। आज रात यहाँ पर रहकर सुबह तुम जाना। मंजू पूछा, इस तरह और कुछ वर्ष वहीं रही जो प्रभु जी ये 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन का काल था। किंतु ऋषि के लिए वह काल। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, आप प्रातः हो रही है, मेरी प्रातः विधि के जाना। अभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं आई। मैं अपने कितने वर्ष गुजारे हैं, इसलिए कृपया समय का ध्यान करें। यह शब्द सुनते ही मेघावी ऋषि ने वर्षों की गणना की। ये सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ गवा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या का दोनों का नाश किया। ऋषि के आंखों में आए और उन्होंने मंजू घोष को शाप दिया, हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे चुड़ैल जैसा व्यवहार किया, इसलिए तुम चुड़ैल बनो। ऋषि से शाप मिलने के बाद मंजू घोष ने, हे द्विजवर, कृपया ये कठोर शाप आप वापस ले लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहे, हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेघावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुमने मेरी तपस्या शक्ति तथा धन का नाश किया है, फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करने से पिशाच योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि ने अपने चैवन ऋषि के आश्रम लौट आए। अपने पतित पुत्र को देखकर चैवन हुआ। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने क्या किया? एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या नष्ट की, अपना ही नाश। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके बहुत बड़ा पाप किया। कृपा करके इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताएं। पश्चाताप दग्ध पुत्र के शब्द सुनने के बाद महर्षि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत पालन से तुम जाओगे। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हुए। मंजू को भी इस व्रत का पालन करने से अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई, जिससे वह स्वर्गलोक चली गई। यह कथा लोमश ऋषि ने मानधाता राजा को कहा, हे प्रिय, केवल इस व्रत पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गाय। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेक पापों से जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, इनका हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। ओके, ठीक है। तो हमने इस एकादशी, पाप मोचनी एकादशी के बारे में अभी पढ़ा।
इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो बोल सकते हैं, थोड़ा समय है। किसी को कुछ पूछना है? आप सब लोगों ने इसको ध्यान पूर्वक सुना कथा को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, आप सभी लोगों ने इसको ध्यान पूर्वक सुना? और कोई जवाब नहीं दे पा रहे? प्रीति सिंह माता जी, इंदिरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हम लोग सुने अच्छा से। हाँ सुना प्रभु। तो इसका कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? आप लोग का कुछ मत है इसके ऊपर में, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग या कोई प्रश्न करना चाहते हैं? सब कुछ क्लियर है एकदम? कुछ है अभी भी इसमें कोई डाउट है? नहीं, क्लियर। तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। इस में हम लोग जो महत्वपूर्ण बातें इसमें हम सुनेंगे। महत्वपूर्ण बातें क्या है कथा में? सबसे पहले जैसे हर बार आता है कथा के प्रारंभ में, युधिष्ठिर महाराज जो है कृष्ण से पूछते हैं और कृष्ण और किसी का नाम बताते हैं कि इसने इसको ये कथा का महत्व सुनाया। कृष्ण अपने ऊपर कभी कुछ नहीं लेते हैं, कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं, वो हमेशा अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग देखे थे, कृष्ण ने यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया कि ये कथा जो है लोमश नाम के ऋषि ने राजा मानधाता को ये कथा सुनाई थी, तो कृष्ण उस कथा को रिपीट कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि कृष्ण भी क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, जो बोला गया है उसको रिपीट करते हैं। हालांकि कृष्ण सबके सोर्स हैं, तो कृष्ण भी रिपीट कर रहे हैं। तो हम लोग भी जब कोई बात करते हैं तो हमको भी एज इट इज उसको बोलना चाहिए। जब हम लोग रेफरेंस लेते हैं कि इस प्रभु जी ने इस लेक्चर में ऐसा कहा या महाराज ने लेक्चर में ऐसा कहा, तो हमको उनको क्रेडिट दे देना चाहिए। जिसके लेक्चर से हम अगर कुछ सुन के बोल रहे हैं तो हमको उस वक्ता को जो है हमेशा क्रेडिट देना चाहिए, उस वक्ता को क्रेडिट देना चाहिए कि उनके यहाँ से हमने ये सुना, वो ऐसा बोल रहे थे। तो ये बहुत, इसको वैष्णव एटिकेट बोलते हैं। उसमें क्या श्रेय अपना नहीं लेते हैं, श्रेय हमने जिससे मुख से सुना है उसको पूरा श्रेय चले जाता है, उसको पूरा क्रेडिट चले जाता है। सबसे पहला बात ये यहाँ पर आता है जो हमको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। दूसरी बात यहाँ पर है कि पाप मोचनी एकादशी ये चैत्र मास के प्रारंभ में होती है, कृष्ण पक्ष में आता है। तो ये सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्रदान करती है, अनेकों अनेक पाप से, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे पाप हमने किए भी होंगे या हमने ऐसे पापों के बारे में सुना भी होगा। वैसे पापों से भी हमको मुक्ति मिलती है। ये पाप मोचनी एकादशी का ये बहुत बड़ा फायदा है, इस एकादशी व्रत को पालन करने का। तो अभी प्रश्न यहाँ पर ये उठ सकता है कि पापों से मुक्त होना ये तो फिर पुण्य कर्म के फिर फल हमको मिलेंगे। जब हम पाप मुक्त हो गए मतलब हमको नरक के लोकों में नहीं जाना पड़ेगा, परंतु जो पुण्य है वो पुण्य से तो हम स्वर्ग भोगेंगे फिर। तो एक तरह से भौतिक आसक्ति इसमें आ सकती है, भौतिक बुद्धि हमारा हो सकता है। हम किसी फायदे के लिए, किसी भौतिक लाभ के लिए इस एकादशी को पालन कर सकते हैं क्योंकि सारे पापों का नाश करती है ये। परंतु पुण्य
एज इट इज हमारे अकाउंट में रहते हैं, तो ये एक प्रश्न आ सकता है कि फिर हम स्वर्ग भोगेंगे। ये एक क्वेश्चन आ सकता है सबके मन में। किन किन के मन में ऐसा ये एक प्रश्न आया है, या अभी हमने कहा तो किसके मन में ऐसा डाउट है कि ऐसा हो सकता है? पाप मोचनी एकादशी सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। किसके मन में, किसी के मन में ऐसा आया है क्या ख्याल? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, सुनने के बाद आया। अभी सुनने के मतलब मेरे सुनने के बाद आ रहा है, मैंने प्रभु जो जी बोला आवाज है, नहीं आ रहा है। यस, मैंने जो बोला उसके बाद आ रहा है ये ख्याल। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने पहले बताया था कि फास्ट हम लोग रखते हैं, उपवास रखते हैं, यानी भगवान के पास निवास करना और उनका नमन करना और उनके बारे में ही स्मरण करना और जप करना और उनकी सेवा करना। तो उनकी जब भी उपवास आता है तो बस हमारे मन में बस यही होता है कि उनके पास जितना जितना समय हो, जितना भी समय हो, बस उनके पास उनका स्मरण करना, उनके पास रहें, उनका सेवा करें, बस यही मन में आता है। और किस नाम से उपवास आ रहा है एकादशी का, उससे हमें कोई ध्यान नहीं रहता है। एक ये है, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग इसको पालन करें कि हम ज्यादा से ज्यादा एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा कीर्तन में, श्रवण करने में, कीर्तन करने में अपना समय बिताएं, जप करने में अपना समय बिताएं। ये बहुत अच्छा भाव है। और अब मेरा प्रश्न ये है कि पाप मोचनी एकादशी से जब सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मतलब जब जो पुण्य कर्म है, पुण्य से तो मुक्ति मिलती नहीं है, पुण्य के लिए हमको स्वर्ग जाना पड़ेगा। मतलब स्वर्ग जाना मतलब वापस इस भौतिक जगत के में फंसे रहना। स्वर्ग जाना मतलब वो किसी देवता का शरीर मिलेगा, तो क्या पता वहां देवता का शरीर मिलने के बाद हम इंद्र तृप्ति में लग जाएं, कुछ भोग करने लग जाएं, अप्सराओं के बीच में आ जाएं, तो फिर हम काम वासना में डूब जाएं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने कथा में पढ़ा। तो इसका मतलब कि एकादशी पालन नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं। एकादशी पालन करना है, पापों से मुक्त होना है। तो लिंक क्या है इस बीच में? इसका लिंक मैं आप लोगों को बताता हूं। भगवत गीता में एक जगह कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया है, वो मेरी शुद्ध भक्ति में लग सकता है। और एकादशी को हमने जैसे पहले चर्चा किया था, एकादशी को भक्ति जननी कहते हैं, माधव तिथि कहते हैं, हरिवास कहते हैं। भक्ति जननी, माधव तिथि, हरिवास, मतलब जो भक्ति को जन्म देती है, भक्ति जननी। माधव तिथि मतलब ये तिथि माधव को, कृष्ण को प्रिय है, और इस तिथि में कृष्ण की बहुत कृपा हमको मिलती है। और हरिवास मतलब इस तिथि में हम भगवान के निकट वास करने का हमको शुभ अवसर मिलता है। शुभ अवसर, बहुत स्पेशल कृपा मिलती है जिससे हम इस भगवान के निकट रह सकते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो पापों से मुक्त हो जाता है वो मेरी शुद्ध भक्ति करता है। और पाप मोचनी एकादशी क्या करती है? सभी पापों से मुक्त कराती है। और हमको कृष्ण के शरण में, जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं, तो कृष्ण के शरण में जाते, तो कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब सभी पापों से मुक्त हो गए और शुद्ध भक्ति करने लगे, तो पुण्य कर्म भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। शुद्ध भक्ति करने से सारे रिएक्शन हमारे खत्म हो जाते हैं। ये इसका लिंक आता है। तो अगर हम किसी भौतिक दृष्टि से भी, किसी भौतिक सोच से भी अगर हम पाप मोचनी एकादशी का पालन करते हैं, ये सोच के कि हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, भक्ति के बारे में नहीं सोचते कि ये भक्ति करने के लिए ये तिथि है, कृष्ण के समीप रहने के लिए ये है, या इससे हमको हमारा भक्ति में जीवन बढ़ेगा, ये सब अगर हम नहीं सोचते हैं, केवल हम ये भौतिक, इसलिए मैं बोला इससे भौतिक दृष्टि से सोचते हैं कि भाई हम पापों से मुक्त हो जाएंगे इसलिए एकादशी को पालन करना है,
तो अनजाने में भी अगर कोई इस एकादशी को पालन करता है वो तो पापों से मुक्त होता ही है। हमने तो पढ़ा किस किस पापों से। भ्रूण हत्या मतलब पेट में जो गर्भ होता है, गर्भवती स्त्री के पेट में जो बच्चा होता है उसकी हत्या। ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना, गुरु पत्नी के साथ संबोध का, पर पुरुष संग या पर स्त्री संग के साथ जो भी होता है, सारे पाप बहुत गंदे पाप होते हैं। ये बहुत, इनके लिए हमको नरक में जाना पड़ता है। इसको बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है, बहुत हायर लेवल के पाप है ये, बहुत ज्यादा रिएक्शन भी हमको फेस करना पड़ता है। ये सारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं और देखिए चेन साइकिल बन जाता है। पापों से मुक्त हो गए, भौतिक दृष्टि से भी अगर हम इसको करते हैं तो भौतिक करने वाला जो इस एकादशी व्रत का पालन करने वाला, भले उसकी सोच भौतिक हो, वो किसी भौतिक लालसा से, किसी भौतिक इच्छा से, जैसे वो अप्सरा क्योंकि वो पिशाचिनी बन गई थी, तो उस पिशाचिनी के शरीर से मुक्त होने और वापस एक अप्सरा बनने के, वापस अपनी जिस योनि में जाने के लिए, तो ये भौतिक इच्छा हुई। तो वो उस इच्छा से उसने इस व्रत का पालन किया तो उसकी वो इच्छा पूरी हुई। और इधर जो मेधावी ऋषि हैं वो भक्त है, उनको लगा कि हमारे भक्ति में जीवन में प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए वो एकादशी व्रत का पालन करेंगे, जिससे वो वापस भक्ति में, उसका पतन हो गया है, वापस उस पतन होने के बाद वो वापस अपने लेवल पे, जो ओरिजिनल लेवल था, पतन होने से पहले जो उसका लेवल था, उस लेवल पे वापस आ जाए। मतलब देखिए दोनों का बेनिफिट मिल गया, एक भक्त को भी एकादशी रखने का बेनिफिट मिला और एक अप्सरा को, जिसका भौतिक सोच थी, उसको भी एकादशी व्रत रखने का बेनिफिट मिला। तो ये पाप मोचनी एकादशी दोनों केस में हेल्प करती है। जो साधारण रूप से भौतिक दृष्टि से भी अगर इसको पालन करता है तो उसको भगवान की कृपा जरूर मिलेगी, और जिसको भगवान की कृपा मिल गई कभी ना कभी वो भक्त जरूर बनेगा, वो भक्ति जरूर करेगा और वो भगवत धाम को भी वो प्राप्त करेगा, क्योंकि ये तिथि भक्ति जननी है, माधव तिथि है, हरिवास है। तो ये सब चीज का बेनिफिट उसको मिलेगा। आगे पीछे थोड़ा सा किसी को जल्दी मिल सकता है, किसी को देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर 100%, ये गारंटीड है। हरे कृष्णा। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था, मेरा अंडरस्टैंडिंग था कि मैं जो इस कथा से समझ पाया, तो ये मेरी तरफ से कमेंट था। अगर आप लोग को अभी भी कोई प्रश्न पूछना हो या कुछ बोलना हो तो आप लोग बोल सकते हैं, 5 मिनट समय है हमारे पास। हरे कृष्णा। अशोक सत्तानी प्रभु, भावना, आई होप आई वाज क्लियर। Yes, you were clear, Prabhu. Yes, Prabhu, very nice explanation. आशा रानी माता जी। जी प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। आपका भी इसमें आ गया, आपका भी जो सोच था वो भी कवर हो गया। इंदिरा जैन माता जी, आपको कुछ पूछना है, बोलना है? गीता गुप्ता माता जी, आप लेट ज्वाइन की, मुझे पता नहीं आप इस कथा को समझ कर, एकादशी व्रत कथा को सुनी कि नहीं सुनी? कथा पढ़े थे और आपसे भी अभी थोड़ा देर से ज्वाइन किए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। प्रीति सिंह माता जी, केला माता जी, नहीं प्रभु सब क्लियर है, बहुत अच्छे से सुन रहा है। हरे कृष्ण। लेखा जयसल माता जी, सुमन चौरसिया माता जी, सुनीता माता जी, ठीक है, समझ में आया प्रभु जी। दंडवत। हरे कृष्ण। ठीक है। तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। हम लोग कल से वापस, जैसे हम लोग कृष्ण साधक कर रहे थे, कल से हम लोग फिर उसका तीसरा अध्याय पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। प्रभुपाद जय। हरे एकादशी तिथि की जय, पाप मोचनी एकादशी पालन व्रत की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।